हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे, लेकिन प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले कुछ दो एग्जाम्पल है, पहले हम उनको करेंगे क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल भी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका जो प्रश्नावली 1.2 से पहले एग्जाम्पल है आपका, तो उसका वो है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, राइटिंग में ना जाना स्टूडेंट्स, इतना तो आप समझ जाओगे। गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ होता है यहां पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ महत्तम समावर्तक और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए इसमें आपको गुणनखंड, अभी तक हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकालिए, लेकिन अब है गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ निकालिए। तो देखिए सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं। हमसे कहा गया 6 और 20 के। तो देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए करना क्या है कि 6 के टुकड़े करने और 20 के टुकड़े करने हैं। इनके टुकड़े हम कैसे करते हैं, जैसे कि 6 है, अभी 6 को हम डिवाइड करेंगे, किसी चीज से डिवाइड करेंगे। कर आप किसी से भी सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है जब आप इस प्रकार फैक्टर करोगे ना, गुणनखंड करोगे, तो कोशिश ये करनी है आपको कि पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें, मतलब छोटे से छोटा नंबर ले, नहीं होते तो फिर बढ़ाते चले जाए। अब जैसे ये है, ये 2 से भी कट सकता है 6 और 3 से भी कट सकता है ना। 2 या 6, 3 दूनी 6। तो आप चाहे 3 से पहले कर लीजिए, 3 दूनी 6, चाहे तो आप कर लीजिए ऐसे 3 दूनी 6 और फिर बचा 2 तो 2 एकन 2, आप ऐसे कर लीजिए, या फिर 2 या 6 और 3 एकन 3। जब आपका यहां पर 1 आ जाए तब आपके ये फैक्टर पूरे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने ये दोनों तरीके आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके मन में एक सवाल भी आ सकता था कि सर क्या पहले 3 से नहीं कर सकते, 2 से ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा किसी से भी कर सकते हो, पहले 3 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि छोटे नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि घूम फिर कर आएंगे सभी नंबर, जिसकी इसमें जरूरत होगी आएंगे, चाहे पहले आ जाए या बाद में आ जाए। तो हम करेंगे 6 के फैक्टर, तो 2 से करेंगे 2 या 6, जितनी बार जाएगा वो यहां पर लिखेंगे 2 या 6, 3 बार गया, फिर ऐसे। अब क्या करेंगे, अब 3 किससे कटता है, 3 किससे कटता है, 3 तो 3 से कटेगा, तो 3 एकन 3। तो 6 के फैक्टर क्या है हमारे, 6 के फैक्टर आए। अब देखिए यहां पर गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 3। 6 के क्या फैक्टर आए, 6 के गुणनखंड जो आए भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 20 के भी इसी प्रकार करेंगे, 20 के भी ऐसे करेंगे 20। अब 20 के भी देखिए पहले क्या करेंगे, छोटे नंबर से कोशिश करते हैं, थोड़ी आसानी भी रहती है करने में। 2 से करेंगे तो 2 ढाई 20, 10 बार, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 कट गया। अब 5 को 5 किससे कटेगा,
2 से 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा, तो 5 एकन 5, तो यहाँ हमारे यहाँ कर रुक गए। आप देख सकते हो 2 2 5, तो देख सकते हो 2 धुनी 4 पंजे 20, तो 20 के टुकड़े लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 धुनी 4 पंजे 20, ठीक है, और 2 तिया 6। इस प्रकार हम टुकड़े करते हैं। अब बात आती है HCF की। HCF ये चीज बहुत जरूरी है, आप अच्छे से समझिए। HCF और LCM हमको ये बताना है ना, HCF और LCM हमको ये बताना है। तो देखिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से समझिए आप। एक दो बार आप वीडियो को जब आगे पीछे कर करके दोबारा देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए HCF तो आपका वो होगा जो दोनों में मिलेगा। अगर मैं आपको एक वास्तव बताऊं, HCF का रूप जो होता है वो कॉमन लेना होता है। HCF का रूप कॉमन लेना होता है। HCF को जब कॉमन लेते हो ना, बड़ी क्लास में जाओगे कायदे में HCF कॉमन लिया जाता है। तो HCF वो होता है आपका जो दोनों में मिलेगा। जो दोनों में मिलेगा वो होगा HCF। ऐसा नहीं होगा कि इसमें मिल गया इसमें नहीं मिला, जो दोनों में मिलेगा। आप देखिए यहां पर दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों में, ठीक है। अब ये 2 तो अब ऐसा है कि जोड़ा मिलना चाहिए, हमको जोड़ा मिलना चाहिए। जो इसमें मिला वो इसमें भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी एक 2 इसमें मिल गया 2, अब एक 2 इसके साथ भी और जोड़ दो, नहीं। अगर इसमें एक 2 मिला तो इसमें भी 2 मिलना चाहिए। HCF हमारा तभी निकलेगा। इसमें 2 है तो वो 2 इसमें भी होना चाहिए। तो ये बन गए। अब देखिए जोड़ा बन गया, तो इस जो अब ये 2 यहाँ मिल गया, ये 2 में यहाँ मिल गया, तो इस 2 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, HCF आएगा 2। ऐसा नहीं करेंगे कि जोड़ा मिला तो 2 गुणा 2 लिखेंगे, नहीं। HCF यहाँ 2 मिला 2, तो दोनों में क्या मिल रहा है हमको, 2 2 तो मिल रहा है, तो HCF हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और मिल रहा है, 3 इसमें तो इसमें नहीं है, 5 इसमें तो इसमें नहीं है, 2 इसमें तो इसमें 2 नहीं है, 1 2 था वो इसके साथ उसने अपना कॉम्बिनेशन कर लिया, ठीक है। तो समझ में आया HCF समझ में आया बच्चों, ठीक है। और समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। 6 के टुकड़े बने 2 गुणा 3 और 20 के टुकड़े बने 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहां पर देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें 1 2 ये है, लेकिन इसके साथ के लिए दूसरा चाहिए। इसके साथ के लिए हमें दूसरा भी चाहिए ना, लेकिन दूसरा तो इस वाले में है नहीं, दूसरा 2 तो इस वाले में है ही नहीं। तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो केवल 2 होगा। 2 के साथ 2 का जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा मिलकर के HCF जो बनाता है वो ऐसा आता है। 2 यहाँ मिल गया तो HCF आया 2, ठीक है। अब LCM थोड़ा सा इससे अलग होता है। LCM क्या होता है कि जो जोड़ा मिलता है वो तो एक बार आएगा ही आएगा। जैसे LCM में जो जोड़ा मिलता है 2 2, कहने का मतलब ये है कि LCM में HCF तो आएगा ही आएगा। देखिए HCF में हमको 2 और 2 का जोड़ा मिला तो हमने उसको लिख दिया 2 एक जगह। फिर LCM में क्या होता है कि जो जोड़ा मिलता है उसको तो लिखते हैं एक बार, ठीक है, उसको तो एक बार लिखेंगे, लेकिन जिनके जोड़े नहीं मिलते बाकी सबको भी लिखते हैं। 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 लिखा जाएगा, 2 का नहीं है 2 लिखा जाएगा, 5 का नहीं है 5 लिखा जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें देखो जिसका जोड़ा मिला उस बेचारे को तो एक बार लिखा LCM में, है ना, और जिनका नहीं मिला उन सबको भी लिख दिया। तो इसलिए LCM होता है ये और HCF होता है ये। HCF में केवल वो ही लिखा जाता है जिनका जोड़ा मिलता है। इसमें भी मिला 2 इसमें भी मिला 2 तो लिखा गया, और कुछ नहीं लिखने गए। जिनका नहीं मिलने का जोड़ा 5 इसमें तो इसमें नहीं है, 3 इसमें तो इसमें नहीं है, ये 2 इसमें तो इसमें 2 नहीं है, तो नहीं लिखे जाएंगे। HCF की शर्त यही होती है कि जिसका जोड़ा मिलेगा भैया उसको ही लिखोगे आप। अगर यहाँ हमें 3 और होता ना, 3 यहाँ पर 3 और होता तो HCF 2 गुणा 3 हो जाता, क्योंकि 3 का जोड़ा मिल गया 3 हो जाता, लेकिन है तो नहीं है ना, है ही नहीं हमारे पास केवल 2 का जोड़ा था। LCM में क्या होता है, जिसका जोड़ा मिलेगा वो तो एक बार लिखा जाएगा, और जो नहीं मिलते वे भी तीनों लिखे जाएंगे। 3 का नहीं है 3 भी मिला, 2 का नहीं है 2 भी मिला, 5 का नहीं है 5 भी मिला। कायदे में LCM का रूप पता क्या होता है, वास्तव में जो LCM होता है ना, LCM होता है बड़ा नंबर। जो ये आपके नंबर आते हैं ना, LCM होता है इनसे जो बड़ा नंबर होगा इनसे दोनों से कटेगा।
और HCF जो होता है, HCF वो होता है इनसे छोटा नंबर जो इन दोनों को काट सके, ये होता है LCF HCF। LCF HCF वास्तव में ये होता है। तो 2 या 6 धुनी 12 पंजे 60, तो LCM तो आया 60 और HCF आया 2। ठीक है, LCM आया 60, HCF है 2। तो LCM और HCF समझ में आया बच्चों? बिल्कुल आया होगा अच्छे से। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आपसे HCF और LCM ही पूछा गया है भाज्य गुणनखंड विधि से, बस संख्या बदल गई है, थोड़ी बड़ी कर दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यही कहा है। तो देखिए हम इनके पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, सॉल्यूशन। पहले 96 के करेंगे, 96 और 404। चलिए 96 के करते हैं। देखिए 96 के करेंगे, 2 से काटेंगे पहले, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 चौक 8, 1 बचा, हासिल इधर गया, 2 अट्ठे 16 आ गया, 48 धुनी 96। फिर 2 से काटेंगे, 2 धुनी 4, 2 धुनी 4 और 2 चौक 8, भाग देते इसमें, जैसे 2 से 96 भाग दी तो 48 बार जाएगा, 2 से 48 में भाग दी 24 बार जाएगा, भाग देते हैं इस तरीके से। फिर 2 से 2 एकन 2, 2 धुनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकन 3, क्योंकि यहाँ पर 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, और फिर 3 नहीं कटेगा, 3 3 से आ गया हमारा 3 एकन 3। जब 1 आ जाए वहीं रोक दो, तो इसके गुणनखंड क्या बने? 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो 96 के हमारे जो गुणनखंड बने ये बने। अब 404 के करते, 404 के, तो 404 को 2 से काटेंगे, 2 धुनी 4 और 0, 2 धुनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब बात आती है 101 की। तो 101, अब यहां पर देखिए आपको क्या करना होता है, आप काट कर देखिए, तो वैसे 101 कटेगा नहीं, यहाँ पर 101 जो कटेगा नहीं, तो 101 को 101 से ही काटना पड़ेगा। जो संख्या किसी से निकटती फिर उसको उसी से काटते हैं। आप यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, या 3 3 9 1 बचेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से 7 से भी नहीं कटेगा, फिर 8 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा जब 3 से नहीं कटा, 10 से तो कटेगा ही नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटा तो 12 से भी नहीं कटेगा। तो इसलिए ये 101 से ही कटेगा। तो 101 इकन 101 ऐसा भी हो जाता है। जब कोई संख्या किसी से ना कटे उसको उसी से काट दो फिर, ठीक है। ऐसा नहीं जबरदस्ती उसमें लगे रहो, नहीं। जैसे 101 नहीं कटा किसी से, कोशिश करके देखनी शुरू में, ऐसा ही नहीं कि 1 2 नंबर से ट्राई किया नहीं कट रहा है काट दो, कट जाता है, तो ये नहीं कटेगा। 101 किसी से नहीं कट रहा तो 101 से कटेगा, फिर 101 इकन 101। इसके गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 101, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका HCF जल्दी सोचो मन में क्या होना चाहिए। हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, कितने 2 के जोड़े मिल रहे हैं भाई? इसमें 2 हैं, 2 आए हैं तो ये मिल गए, लेकिन और कुछ मिल रहा है। अब 101 इसमें तो इसमें नहीं है, वो बाकी बचे 2 2 2, तो इन विचारों के लिए यहाँ पर इनका साथी नहीं है, इसमें चाहिए उनको एक मैसे के लिए। तो इसने इसको बना लिया साथी, इसने इसको बना लिया, तो ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स? इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इन्होंने जी अपना HCF निकाल ले लो, हम बन गए 2 दूनी 4। मतलब इन दोनों का 2 का 2 1 आया, इन दोनों का 1 2 आया, जोड़े का 1 आता है यहाँ पर। ऐसा नहीं मत कर दियो जी 2 2 4 बार 2 लिख दो, ऐसे मत कर देना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16, ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 2 हो रहा है ना। अभी आप सोचो कि सर ये 4 सर ने बताया था 1 2 3 4 है, 4 बार लिख दो, गुणा कर दो, नहीं। मैसे में क्या करना है आपको, HCF में 1 2 का 2 जोड़ों का 1 2 बनेगा, फिर 2 जोड़ों का 1 2 बनेगा,
ठीक है, जिसका भी जोड़ा बनेगा उसका एक ही जगह लिखा जाएगा। तो HCF कितना है इसका 4। अब LCM में क्या होगा, देखिए LCM में ये दोनों तो एक बार तो आएंगे, दो जिसके जोड़े मिल रहा है, ये दोनों भी एक बार आएंगे। चलिए जी, ये दोनों तो आ गए। अब बचा क्या, अब 1 2 यो बच रहा है, 1 2 यो बच रहा है, 1 2 यो बच रहा, 3 2 बच रहे हैं अभी। चलिए 3 2 ये आ गए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा तो एक आता है LCM में, इन दोनों के जोड़े का भी एक ही आता है। अब जो जो अकेले अकेले रहते हैं ना, इकले इकले रह जाते हैं, ये भी अकेले अकेले हैं और ये भी अकेले अकेले हैं, तो इन सभी को सबको उतार लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये सब आ जाएंगे और 100 तुम्हारा 101 भी आ जाएगा, तुम्हारा 101 भी आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96 गुणा 101, ठीक है। अब 101 से 96 की गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 0 6 और 9 0 9, तो ये आएगा 6 9 6 9, तो ये आएगा आपका LCM 96 96 तो समझ में आया। LCM HCF गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करें, लिखे, जो 2 1 से मिलेंगे वो HCF होगा, चाहे ये कई बार कितने भी मिले, लेकिन 2 जोड़ों का मिलाकर एक बनेगा HCF में। और LCM में जो ये 2 जोड़े बन रहे हैं ना, इन्हें एक बार लिखा जाएगा, इसको भी, इन जोड़ों को भी एक बार लिखा जाएगा, और जो अकेले अकेले बचते हैं ना, उन सबको उतार देते हैं एक धोरे से, दोनों में अकेले अकेले बचते हैं। तो इस प्रकार ये आया तुम्हारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96 गुणा 101 96 गुणा 96, ठीक है। अब करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल। पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित मैंने नहीं लिखा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपकी संख्या है ना, उनके गुणनखंड करने हैं। देखिए पहली बात तो ये, आप जो ना सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, सवाल को थोड़ा हल्के में लिया करो, हल्के में, समझते हो हल्के का मतलब, इजी समझे करो उसको, तो आसानी से होगा। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, हमको ये जो संख्या है ना, संख्या, इसके गुणनखंड करने हैं। जैसे हमने पीछे HCF LCM निकाला था ना, तो उसके गुणनखंड करने हैं। जैसे हम गुणनखंड करते थे, पहले हमने 120 के करे थे, नहीं करे थे 2 दूनी 4, और उसके शुरू में करे थे 404 के करे थे, इस प्रकार। तो ऐसे इसमें खाली गुणनखंड करके लिखने हैं यहाँ पर। तो हम करेंगे 140 के सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स 140 के करते हैं। अब देखिए 140, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 से कटेगा, 4 से, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। और आपको पता है कि 14 तो 2 से कटता ही है, तो 2 7 14 0, ठीक है। और 70 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 या 6 2 5 70 35। अब 35 को काटेंगे, 3 से तो कटने का नहीं 35, 4 से भी नहीं कटने का, 5 से कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 के पहाड़े में 35 आता, 5 7 35, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35। अब 7 किसी से नहीं कटता, तो 7 से कटेगा 7 से। तो इसके गुणन क्या बने, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो इसको आप 2 की घात 2 लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ ना यहाँ पर 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। और ये अगर 3 बार आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। 4 बार आएगा तो 2 की घात 4। जरूर नहीं 2 में कोई सी भी संख्या हो, 3 4 5, 4 ले लीजिए, 4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 की घात 2। ये ले लीजिए 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की घात 3। गुणा में क्या होता है कि एक ही संख्या जितनी बार आती है उसको आप ऐसे लिख सकते हो घात बना करके। 2 बार आई
2 की घात 2 लिख दिया, 3 बार आया 2 की घात 3 लिख दिया, ये 4 2 बार आया 4 की घात 2, ये 5 3 आया 5 की घात 3, ऐसे लिख सकते हो। चलिए तो देखिए, अब देखिए यहां पर 2 2 बार था तो 2 की घात 2, 5 एक बार है तो 5 और गुणा 7, इनकी घात 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद आया। देखिए करना आपको यह है, ये केवल आपको फैक्टर निकालने हैं एक साइड में रफ कार्य करके, है ना, ये करना है आपको। तो आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 156, 156 के निकालने। चलिए 156 के निकालते हैं। तो 156 में क्या करेंगे हम, शुरू में 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 14, तो एक हासिल बचा इधर, 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, फिर 78 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर एक हासिल बच गया, 2 नम 18। ये भाग देना होता है, हम भाग देते हैं। 156 में भाग दी, 2 सत्ते 14, तो एक हासिल बचा, फिर इधर गया 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। 2 तिया 6, फिर एक 2 नम 18, अब बचा 39। अब देखिए 39 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि बाद में 9 आ गया, नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा बिल्कुल। देखिए 13 तिया 39 होते हैं, आपको पता। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 किसी से नहीं कटता, 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की घात 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, और 3 एक ही बार है, और 13 भी एक ही बार है। तो इसके गुणनखंड बने जी ये, और इसके गुणनखंड बने ये। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको गुणनखंड है स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए अब देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो मैंने आपको गुणनखंड करके दिखाया ना, ये केवल ये आपको रफ काम समझिए आप इसको, है ना, आपको ये लिखना है वहां पर। ठीक है, ये आप ऐसा करना सीखिए, आपको आसानी पड़ेगी, इसी जगह काम नहीं आते हैं। देखिए जो चैप्टर के शुरुआत में आपसे कराया जाता है ना, वो कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जाते, इसका आगे चल करके प्रयोग होगा। क्यों होगा, अभी आपने पीछे देखा, हमने एग्जाम्पल करे थे 2, तो एग्जाम्पल में हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था, तो वहां हमने गुणनखंड करे थे, तो इसलिए प्रश्नावली में आपसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता है, जो भी आपसे चैप्टर में पहले कराया जाता है। तो ये आपका रफ काम होता है, ये है आपका जो आपको लिखना है। अब उसके बाद अब आता है तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। उस देखिए संख्या है आपकी 3825, 3825, 3825 के गुणनखंड करने। चलिए 3825, 3825। देखिए बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, एक जिस संख्या के बाद में 5 होगा, जिस संख्या के बाद में 5 होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, बात याद अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट्स। जिस संख्या के बाद में 5 होगा, 5 से कटेगी, हर हाल में कटेगी, तो 5 से ही काटेंगे, उससे पहले किसी और संख्या से नहीं कटेगी। वो जिसके लास्ट में 5 होगा केवल 5 से ही कटेगी, या 5 के फैक्टर से कटेगी। तो जिसके लास्ट में 5 होगा संख्या के, उसको 5 से ही काटना, डायरेक्ट कटेगी। तो 5 38 है, तो 5 सत्ते 35, 38 को भाग दी, 5 सत्ते 35, उधर 3 बच गया, इसमें से 3 बच गया, तो ये बन गया 32, ये बन गया 32, 5 छंग 30, फिर 2 बचा, तो 5 पंजे 25। ठीक है, चलिए 765 आ गया। इसके बाद में भी 5 आया, तो ये फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 एकन 5, 7 में भाग दी, 5 एकन 5, तो 2 बचा, 2 इधर गया, तो ये बन गया 26, तो 26 में भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 1 बचा, तो ये बन गया 15, 5 दिया 15। अब आ गया आपका 153। तो देखिए 153 है, आपको दिख रहा है 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 एकन 3, तो 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, 51 या 153 होते हैं। अब 51 भी आपको पता 3 से कट जाएगा, क्योंकि 17 या 51, तो 17 या 51, 3 और 17 का फैक्टर हो रहा है, तो 3 से कट जाएगा। 3 एकन 3 और
2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 एकन 17 आ गया। चलिए लिख दीजिए कि क्या क्या है फैक्टर, 5 फिर 5 फिर 3 फिर 3 और फिर 17। तो आप इसको लिख सकते हो, 2 बार 5 आया तो 5 की घात 2, 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 और 17 एक बार है तो 17। तो इसके गुणनखंड क्या बने, 38 25 के 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, अगर देखिए समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद करते हैं हम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का 4। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में करके, आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि सर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, आप छोड़ सकते हो, वरना मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या है 5005। 5005। अब हमें 5005 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। चलिए तो 5005, मैंने आपसे भी क्या बताया था कि जिस संख्या के बाद में 5 होगा वो संख्या 5 से कटेगी, उसको 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 चिकन 5, 0 उतार लेंगे, फिर 0 उतार लेंगे, 5 चिकन 5। ठीक है, क्योंकि देखिए आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप यहाँ पर 0 में धोखा लगता आपको तो आप उसकी उल्टी गुणा कर सकते हो। 1001 की गुणा करोगे तो जब आप 1000 की 5 में गुणा करोगे तो 5000 आएगा, तो फिर 1 की 5 में करोगे तो 5005 बन जाएगा, इस तरीके से। अब आता है 1001। अब 1001 को आप 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 1 आ गया बाद में। चलिए 3 से काटते, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से काटने का भी कुछ नियम होता है, जब अगर इन संख्याओं का योग 3 से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा। थोड़ा जब आप अगली क्लास में जाओगे थोड़ा अच्छे से सीखोगे आप, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा तो 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा तो 7 से देखते हैं इसको। 7 एकन 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 ते 21, 7 से कट जाएगा। तो 7 एकन 7, ठीक है, 7 एकन 7, तो 10 में 7, तो 10 में से 7 का कितना बचा, 3, ये 30 बना, 7 चौक 28, फिर ये 3 बन गए, 28 आ गया, 30 में से 2 हासिल पहुंच गया इधर, तो 7 या 21 बन गए ना, 143। अब देखिए 143 छोटी संख्या से नहीं कटेगा ना, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 आ गया, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटा, 10 से तो कटेगा ही नहीं। ये कटेगा आपका 11 से। 11 एकन 11, 14 बताइए, 11 एकन 11। अब 14 में से 11 का यहाँ से 3 बचा तो 11 या 33, और ये कटेगा आपका 13 से। ठीक है बच्चों, 13 से। तो यह है आपका, इसके गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें सब अकेले बेचारे, इसमें किसी की घात नहीं बनने की, ये सब अकेले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 7429। 7429, ठीक है, 7429। तो चलिए 7429 के फैक्टर हम यहां करते हैं, यहां करके देखते हैं 7429 के फैक्टर। अब देखिए इसको, ये 3 से कटता नहीं कटता, 7 4 11 2 13 और 9 22, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा जब 3 से नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 एकन 7 और 1 7 6 नहीं कटेगा, 8 से तो नहीं कटेगा जब 2 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 9 से भी नहीं कटेगा जब 3 से नहीं कटा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11 6 66, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा जब 2 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटा, 13 से 13 चौका 13 5 65, 13 नहीं कटेगा, 13 5 65 9 92, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा जब 5 से नहीं कटा, 16 से भी नहीं कटेगा जब 2 से 4 से 8 से नहीं कटा, 17 से शायद 17 चौका 68 और 6 और 17 त्या 51,
17 चौका, देखिए 17 से काट कर देखते इसको, 17 चौका 68, 74 में काटे 17 चौका 68, 74 में 67 गए 6, तो ये 62 बना, तो 17 51, 17 51, और यहाँ बचा 11, 17 51, 52 में से 62 में से 51 गए तो 11 बचा, ये बचा बना 119, 17 7 119। तो जी ये 17 से कटेगा। अब फिर ये थोड़ा सा नंबर टेढ़ा गया, इसको भी आप ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 6 42 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, जब 2 4 से नहीं कटा, 6 7 8 9 10 11 ये इसको ये 17 से 17 दूनी 34 नहीं, 17 से नहीं कटेगा, 19 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से, 19 दूनी 38 और 5 43 19, हाँ 19 से कट, 19 दूनी 38, 2 बार गया 19 दूनी 38। देखिए आपको इसी प्रकार कोशिश करके देखनी होती है, क्योंकि मैं एकदम कर सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता कि आप किस किस प्रकार कोशिश करके देख सकते हो कि 2 से कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटा, कोशिश करके देखो। देखिए जो 2 से नहीं कटा वो 3 से, जो 2 से नहीं कटा तो फिर वो 6 7 6 से भी 8 से भी उसके फैक्टर नहीं होने के, तो 19 से कटेगा ये, 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए 5, 57 बना, 19 या 57, फिर 23 आया, फिर 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 भी एक अभाज्य संख्या होती है। कभी कभी ऐसा टेढ़ा सवाल आ जाता है, वैसे फिक्र मत करो, ऐसा सवाल जल्दी से नहीं आएगा। देखिए इसमें सब अभाज्य संख्या आई, सब अभाज्य संख्या आई, तो इसकी क्या है फैक्टर, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के कितने थे, इसमें 5 ही थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 आ गए, पहले का आपका, दूसरा तीसरा। अब आप गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो। देखिए आप इसको उतारिए, नोट करिए कॉपी में अच्छे से, उसके बाद आप दोबारा से निकालिए इनके गुणनखंड। ऐसा नहीं कि जी उतार कर तो हाँ बढ़िया हो गया हमारा काम, नहीं ऐसा नहीं करना। इनको उतारिए, उतारने के बाद फिर अलग से करिए किसी रफ कॉपी में, दूसरी कॉपी में कोशिश करिए करने की, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना नहीं सीख पाओगे। मैं यह कहना लोगों कि मेरी वीडियो देख लो काम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं अपनी वीडियो चलाने के लिए, सीखो मुझसे, आप सीखो लेकिन प्रैक्टिस खुद से करो। मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे है, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और जब आप खुद से प्रैक्टिस करने लगोगे तो मैथ्स जो आपकी उंगली पर आ जाएगा, समझ गए। जितना मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपके लिए हल्का होगा, ईजी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स उससे आगे चलते हैं। देखिए उससे आगे जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसमें आपका HCF LCM तो निकालने के लिए आएगा ही, लेकिन उसमें जो कुछ जांच वो कहेगा हमसे कि जांच कीजिए कि HCF और LCM का गुणनफल और दोनों संख्या जो दी है उनका गुणनफल बराबर है या नहीं। तो देखिए हमारा एक सूत्र होता है जो गणित में होता है HCF LCM, उसमें वो क्या होता है, देखिए वो सूत्र होता है HCF मतलब महत्तम समापवर्तक गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका एक सूत्र होता है और ये सूत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब आप कहीं तक भी जाओगे। देखिए इसमें होता क्या, जो HCF होता है आपको पता है कि HCF LCM होगा। ये जो पहली और दूसरी संख्या आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा होगा। देखिए जब हम LCM HCF निकालते हैं हमें 2 संख्या दी जाती हैं, कोई भी 2 संख्या दी जाएंगी, 120 और 40 का HCF निकालिए। तो इसमें पहली संख्या या दूसरी संख्या किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी, ऐसा नहीं कि भाई कसम दे रखी है इसको पहली मान ली इसको दूसरी मान ली। तो पहली संख्या होगी आपकी ये और दूसरी संख्या होगी आपकी 40। तो इस प्रकार से ही आपको संख्या मान होती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, HCF गुणा LCM।
तो ये सूत्र याद कर लीजिए आप, फायदेमंद होगा आपके लिए जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 तो उसमें इसका प्रयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें इसका प्रयोग होगा। तो चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है स्टूडेंट्स।